हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों का सेंटअप एग्जाम चल रही है, आप लोगों का जैसे कि ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी, इंग्लिश एंड सभी जितने सारे सब्जेक्ट हुए उन सभी प्रश्नों का मैंने आप लोगों को जो चीज़ें मेरे द्वारा आप लोग को दिया गया था वही सेम टू सेम आपका हुबहू आपका पेपर में छप गया था। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर होम साइंस का जल्दी से अपलोड कीजिए। तो सो फाइनली बच्चों आप लोग के लिए होम साइंस का वही पेपर लेकर के आ गए हैं जो सीधे सीधे आपका पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को 2 से 3 बार अच्छे से कर लीजिएगा या इसका आंसर की को आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं सेंटअप एग्जाम का। तो बच्चों है ना, बिल्कुल इस क्लास को आपको स्किप नहीं करना है। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे ताकि इससे आए आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो पाएंगे, है ना। और याद रखिएगा, अगर आप फाइनल एग्जाम 2026 में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप भाई है ना, अगर अभी तक अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाया, अपनी तैयारी को लेकर के काफी चिंतित है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। हम लोग के द्वारा एक ऐसे नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपका उसी नोट से सारा का सारा फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो नहीं लिए हैं जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि अभी ऑफर में आपको मिल रहा है, तो बहुत कम प्राइस में आपको जो है पूरा नोट्स ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे। एंड आपको इसी नंबर पे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए डियर, हम लोग इसी को जो है कवर करते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोग का पेपर सेम टू सेम ऐसा ही आपका रहने वाला है। तो चलिए डियर, एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे, है ना। इससे पहले तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं क्या इसका इंस्ट्रक्शन क्या है भाई, कि 70 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको कितना 35 प्रश्न का ही आपको एमआरसी पर आपको आंसर देना पड़ता है। क्लियर। चलिए तो डियर, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंगों में से संबंधित है। तो याद रखिएगा, आपसे क्या पूछा गया भाई कि इसमें से कौन सा ग्रंथि जो है पुरुष प्रजनन अंगों से संबंधित है। तो आपका जो है ना, जैसे स्त्री डिंब ग्रंथि है तो आपका स्त्रियों में पाया जाता है, ये आपका नहीं होगा। पर है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि आपका किससे भाई, तो ये जो है पुरुषों का जो है प्रजनन अंग है। और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल फटाफट आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, महिला प्रजनन तंत्र आपको बताना है। तो देखिए, महिला का जो प्रजनन तंत्र है वो आपका कौन कौन सा है, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, ये बिल्कुल सही है। बच्चों को जन्म देता है महिलाएं, उसके बाद साथ साथ अंडा उत्पन्न करता है। ये आपका आंसर जो है ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। एकदम बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न पूछा गया है भाई, ये सारे प्रश्न आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया, निम्न में से जो कौन सा हार्मोन जो है केवल महिलाओं से है ना स्रोत होती है। तो महिलाओं से जो है स्रोत का कौन सा होता है भाई, इंसुलिन तो पुरुषों में भी पाया जाता है, थोरेक्सिन भी पुरुषों में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन ये आपका यानी प्रोलेक्टिन जो कौन सा इसका आंसर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो महिलाओं का जो है स्रोत होने वाला जो है आप लोग का ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिएगा क्या कहा गया है, रोजोधर्म है ना, मासिक धर्म जो है स्त्रियों में जो है सामान्यतः कब है ना समाप्त हो जाता है। तो भाई याद रखिएगा, 45 से 50 वर्ष की उम्र में जो है महिलाओं में जो है जो पीरियड आता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये पीरियड कितना साल का उम्र है, 45 से 50 साल की उम्र में, ठीक है। अब देखिए कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धावस्था में जो है लुप्त हो जाती है। तो ये कौन सी जो है ना वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापा में कौन सी जो है आपका जो है हार्मोन जो सॉरी ग्रंथि जो है लुप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो आपका लुप्त होने वाला जो हार्मोन है वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा आपका थाइमस ग्रंथि, यानी इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो को कौन सी ग्रंथि जो है नियंत्रित करता है। जो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको नियंत्रित जो करता है बाबू, तो याद रखना इसका नियंत्रित जो करने वाला है आपका वो कौन सा, यानी तो हाइपोथैलेमस जो है ग्रंथि इसको जो है नियंत्रित करता है। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, कौन सी ग्रंथि से स्रोत होने, देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन सी ग्रंथि से जो है स्रोत हार्मोन जो है रुधिर में जो है कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। तो कैल्शियम स्तर को जो ना क्या करता है भाई, नियंत्रित जो करता है वो कौन सा करता है, पैराथाइट है ना ग्रंथि आपका, यानी द्विविक ग्रंथि या आपका थायराइड ग्रंथि, आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि नहीं, आपका जो है पैराथाइड ग्रंथि, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से आप लोग फटाफट जो है नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ग्रंथि जो है इंसुलिन का स्रोत करती है। तो इंसुलिन का स्रोत जो करने वाला ग्रंथि है वो आपका अग्नाशय जो है करता है, ऑप्शन आपका सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मासिक चक्र के किस है ना दिन अंडा का उत्सर्जन होता है। देखिए मासिक चक्र के कितने दिन बाद जो है अंडा का उत्सर्जन होता है। तो याद रखिएगा, जब मासिक चक्र समाप्त के 14 से 15 दिन के बाद जो है क्या अंडा का उत्पन्न करता है, और उस टाइप पे जो सेक्स करने पर जो क्या होता है भाई है ना जनन करता है ना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर बात करते हैं तो अंडाशय से जो अंडा के बाहर
निकलने की क्रिया को क्या कहलाता है, यानी कि अंडा से अंडा बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है भाई, तो अंडोत्सर्जन कहा जाता है। ये आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए कहा गया है कि हाथ धुलाई के कितने चरण होते हैं, तो हाथ धुलाई का जो चरण आप लोग को बताना है, तो हाथ धुलाई के कितने चरण होते हैं बच्चों, तो ये आप लोग को याद रखना है। हाथ धुलाई का चरण मैंने आप लोग को बताया था 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं भाई, तो 5 चरण होते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जल को प्रदूषित करता है। भाई जल को प्रदूषित करता है कौन कौन चीजें, तो देखिए कीटनाशक जल को प्रदूषित करता है, बिल्कुल औद्योगिक अपशिष्ट जो सारे जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो भी करते हैं, उसके बाद गाद और खनिज तेल, ये सभी के सभी आपका ऑप्शन डी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो बिल्कुल सही है। गांव की सफाई से क्या लाभ है, भाई गांव की सफाई से जो हम लोग को लाभ क्या होता है, स्वच्छ हम लोग को वातावरण मिलता है, कम प्रदूषण होता है, एकदम बिल्कुल सत्य बात है, बीमारी से मुक्त होता है। तो ये सभी के सभी इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां किस प्रकार के प्रदूषण से होती है, याद रखिएगा श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी किस प्रकार के प्रदूषण से होती है, तो याद रखिएगा ये आपका वायु प्रदूषण से होता है, जो सांस लेने से या है ना, ये जितने सारी जो है बीमारी होता है सांस से संबंधित वो आपका जो है वायु प्रदूषण से ही होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल की संरचना जो होती है वो कैसा होता है, देखिए जल जो बना होता है आप लोगों को पता होगा, जल जो बना होता है भाई हाइड्रोजन और कैल्शियम से, जल की जो है ना संरचना होती है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि है ना क्या आपका रहता है भाई, जल में क्या ऑक्सीजन भी रहता है और आपका हाइड्रोजन भी रहता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखेंगे भाई, ये देखिएगा आपको जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O आपको पढ़े होंगे, H2O है ना। चलिए तो ये आप लोग को बिल्कुल याद ही होगा। आगे देखेंगे स्वच्छ किस प्रकार कार्य में जो है, याद रखिएगा सवाल क्या पूछा है, स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिकतम जो है आवश्यकता होती है, तो स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, नहाने में होता है, कपड़ा धोने में भी होता है, एंड दांतों की सफाई करने में, है ना, हाथों की सफाई करने में। यहां आपसे क्या पूछा गया, स्वच्छता के किस कार्यों में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, यानी जल जो है सबसे ज्यादा जो होता है किसमें भाई, तो याद रखिएगा दांतों की सफाई में बिल्कुल नहीं, है ना, हाथों की सफाई में नहीं, कपड़ा धोने में सबसे अधिक जो है जल की आवश्यकता होती है, ये आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जितने सारे बच्चे आप लोग बी लगा रहे बच्चों बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक द्वारा किस प्रकार का प्रदूषण होता है, याद रखिएगा प्लास्टिक जो होता है भाई, प्लास्टिक जो रहता है किस प्रकार का प्रदूषण होता है, ये जल प्रदूषण होता है, ये आपका भूमि प्रदूषण होता है, यानी प्लास्टिक से जो है जमीन का जो मिट्टी की जो है गुणवत्ता को यानी घटा देता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से जो है किस स्रोत से, है ना, ध्यान रखिएगा सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से वायु प्रदूषित नहीं होती है। अब बताइए कौन सा जो है वायु प्रदूषित से जो है आपका जो है वायु प्रदूषित नहीं होती, यानी कौन सा स्रोत से, तो याद रखिएगा मोटर वाहन से यह वायु प्रदूषित करता है, सिगरेट पीने से जो धुआं निकलता है वो भी जो है करता है, औद्योगिक धुआं से भी जो है करता है, लेकिन ये आपका श्वसन क्रिया से नहीं करता, इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, स्वच्छता भारत अभियान जो भारत सरकार द्वारा किस तिथि को चलाया गया था, तो स्वच्छता अभियान जो चलाया गया था ये किसका कब से भाई, तो याद है गांधी जी का जन्म दिवस के रूप में जो है ना उसी दिन से जो है चलाया जाता है, 2 अक्टूबर 2014 से इसको शुरू किया गया था, गांधी जी के जन्म दिवस पर जो है ये योजना लाया था, ये आपको याद रखेंगे। चलिए अब देखेंगे टाइफाइड बीमारी जो है किसके प्रदूषण से होता है, जो टाइफाइड जो बीमारी होता है भाई सबको पता है, टाइफाइड जो आपको होता है बुखार वगैरह वो किस प्रदूषण से होता है, तो जल के वजह से होता है एंड भोजन दोनों से होता है, आपको याद रखना है। इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे बहुत अच्छे से आप लोग नोट करते हुए चलेंगे ना, ये भोजन से नहीं होगा आपका, सिर्फ जल से हो जाएंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, देखिएगा क्या है, स्वास्थ्य रहने के लिए जो हमें क्या चाहिए, यानी हम लोग को स्वास्थ्य रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, है ना, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, ज्यादा भोजन नहीं खाना चाहिए, है ना, तले भुने भोजन नहीं खाना चाहिए, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्लियर। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आहार आयोजन के लिए जो है निम्न से क्या आवश्यक नहीं है, तो आहार आयोजन के लिए जो हम लोग को क्या आवश्यक नहीं होता भाई, तो देखिए व्यंजन पुस्तिका, है ना, पकाने का बर्तन, समय, रसोई की विशेषता, समय, उसके बाद आपका पकाने का बर्तन, व्यंजन पुस्तिका, तो आपका जो हम लोग को किस चीज की आवश्यकता नहीं होता है ये आप लोगों को पूछा गया भाई, तो याद रखिएगा इसमें पकाने का बर्तन, है ना, या आहार आयोजन के लिए जो हम लोग पकाने का बर्तन जो आपका आवश्यकता नहीं होता, बाकी सभी चीजों का आवश्यकता होता है। याद रखिएगा सवाल क्या, कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर में जो है ना नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है भाई, तो मदद जो करता है नई कोशिकाओं में मदद करता है, प्रोटीन करता है, क्या करता है भाई, तो याद रखिएगा क्या करता है, प्रोटीन करता है, ये आप लोग को नोट कर लेना, प्रोटीन, ठीक है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं आप लोग में से कोई बच्चा ही जो है ना एग्जाम जिसका हो गया है, जिसका एग्जाम हो गया उसका आंसर की आप लोग मिला लीजिए, जिसका नहीं हुआ इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, है ना, बढ़िया तरीके से, या 2 से 3 बार अच्छे से इसको, मेरे हिसाब से आपको 2 से 3 बार अच्छे से देख लेना चाहिए ताकि सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब देखेंगे सवाल क्या है भाई कि लौह तत्व की कमी से जो है कौन सी रोग होता है भाई, लौह तत्व यानी आयरन की कमी से पता है आपको खून की कमी हो जाता है, जो कि एनीमिया रोग होता है, ये आपको याद रखना है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से जो है रतुंडी होता है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन खाद, है ना,
अपमिश्रण का जो है प्रभाव है। याद रखिए कौन सा खाद्य अपमिश्रण का जो प्रभाव आपका होगा ये सभी हो जाएंगे। क्या लगा रहे हैं आप लोग सभी बच्चे? बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका जो है दृष्टि हानि होगा, यकृत विकार होगा, आहार तंत्रण का रोग हो जाएगा, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। खाद्य पदार्थ का संरक्षण किया जाता है। देखिए खाद्य पदार्थ को अगर हम लोग संरक्षण रख सकते हैं, सूखा करके रख सकते हैं, चाशनी में रख करके एंड तेल में नमक डाल करके, ये सभी जो आपका आंसर ऑप्शन डी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए सवाल क्या आपका ध्यान दीजिएगा कि एगमार्क निम्न में से किससे संबंधित होता है। देखिए एगमार्क जो होता है, एगमार्क एक जो है ना, एगमार्क एक तरह का मार्ग होता है और ये आपको याद रखिए गुणवत्ता से होता है। ये क्या होता है भाई? ये गुणवत्ता यानी क्वालिटी बताता है, क्या वस्तु का क्या है क्वालिटी को बताता है, ये आपको याद रखना। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, खाना पकाने की कौन सी विधि जो है सबसे स्वास्थ्य होता है भाई? तो है ना गहरा तला, है ना, क्या कहा आपसे, यानी खाना पकाने की कौन सी विधि जो सबसे कम जो है ना, सबसे कम जो है स्वास्थ्यप्रद होता है, यानी जो है हम लोग के लिए कम जो है स्वास्थ्य जो है होता है। कौन? देखिए प्रेशर कुकर, क्योंकि भुनना, यानी आपका बैंकिंग, यानी गहरा ज्यादा तलने से जो है हम लोग के लिए जो है क्या भाई, ये हम लोग का स्वास्थ्य के लिए खराब है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कौन सा जो है पोषक तत्व है ना प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो याद रखिएगा जो कौन सा पोषक तत्व जो है प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो हम लोग को जो है सबसे ज्यादा जो करता है वसा करता है, सबसे ज्यादा वसा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा हम लोग को कौन करता है भाई? वसा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। सवाल क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि भोजन पकाने से निम्न में से क्या नहीं बदलता है। तो देखिएगा भोजन पकने से हम लोग को क्या नहीं बनता भाई? स्वाद, है ना, बदलता नहीं है ना, उसका सुगंध भी नहीं बदलता है, इसके बाद जब बनावट ये नहीं बदलता है। इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आहार आयोजन में कौन सी जो अवधि यानी सम्मिलित नहीं है भाई? देखिए कौन सा अवधि जो है सम्मिलित नहीं है आहार आयोजन में? तो याद रखिएगा 0 से 6 महीना किशोर अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, आपका रोग की अवस्था में, है ना। तो क्या लगा रहे हैं आप लोग, जल्दी बताएंगे। चलिए बिल्कुल याद रखिएगा 0 से 6 महीना, ये आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? यानी खाद्य संचालक के किस पहलू से जो है खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? तो ये देखिए स्वास्थ्य नहीं होता है, स्वच्छता भी नहीं होता है, ये आपको याद रखेंगे। सॉरी, होता है ये सभी जो होता है, यानी स्वास्थ्य भी होता है, स्वच्छता भी होता है, लेकिन ये आपका जो आदत नहीं होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल किया पूछा है कि जैम जेली, याद रखिएगा सवाल क्या है, जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आहार संरक्षण का कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है जैम जेली बनाने के लिए? ये चीजें आप लोग को लगानी है। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही लगा रहे हैं, है ना। चलिए बिल्कुल, तो याद रखिएगा अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है परिसीतन द्वारा हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भोजन है ना विषाक्त होने का कारण क्या है भाई? देखिए भोजन जो विषाक्त होता है उसका कारण क्या है आपका? तो वो आपका जो है ना क्या आपका अधपका भोजन ये भी होता है, संक्रमित रसोई ये भी होता है, पके भोजन पदार्थ को जो है लंबी अवधि तक खरखना, ये आपका जो है सभी का सभी हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा ISI चिन्हित का जो है उत्पाद करता है? याद रखिएगा निम्नलिखित में से जो है कौन ISI चिन्हित उत्पाद करता है? तो गैस चूल्हा, ये आपको याद रखिएगा गैस चूल्हा का हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर आप लोग सभी बच्चे लगा दिए, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से जो है कौन है ना अपमिश्रित एक प्रकार है? देखिएगा यहां सवाल क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन जो है अपमिश्रण का जो है एक प्रकार है? तो देखिए नकली को जो है असली बताकर बेचना, ये बिल्कुल बात है ना, ये क्या है एक प्रकार का क्या अपमिश्रण है। उसे बासी को ताजा बताकर बेचना, उसके बाद आपका गलत को लेबल को लगा करके बेचना, ये सभी के सभी इसमें आ जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से जो है किसका उपयोग दूध जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो दूध में जो जीवाणु नष्ट करने के लिए जो किया जाता है वो किया जाता है पशु चिड़ीकरण करके, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बच्चों बिल्कुल इसका आंसर हो जाएंगे। क्या दे रहे हैं आप लोग सभी बच्चे, बिल्कुल ये नोट कर लीजिएगा, ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। विटामिन ए पाया जाता है भाई, तो विटामिन ए जो पाया जाता है, अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो भाई गाजर खाओ, विटामिन ए आपको आ जाएगा, है ना। चलिए भाई विटामिन ए का स्रोत है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या है आपका प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कौन सा आहार आवश्यक होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो आहार आवश्यक जो होता है वो क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट प्रधान या प्रोटीन प्रधान या वसा प्रधान या आपका संतुलित आहार। तो संतुलित आहार जो हम है ना क्या होता है भाई, है ना, ये होता है इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए संतुलित आहार। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा निम्न में से कौन से पौधे खाने योग्य भाग है? तो पौधे का खाने योग्य अगर भाग की बात करेंगे तो पत्ते भी खाया जाता है, साग जो खाते हो पत्ता भी खाते हैं ना हम लोग, बीज भी खाया जाता है, उसका फूल भी खाया जाता है। बीज तो आपको पता होगा जैसे अनार का खाते हैं, है ना, और फूल तो खाते हैं भाई, फूल गोभी वगैरह, है ना, सारा जो आपका नहीं खा सकते हैं हम लोग। चलिए पत्ते भी खा सकते हैं, फूल भी खा सकते हैं, बीज भी खा सकते हैं।
हैं। बीसीजी का टीका नवजात को किस बीमारी से बचाता है भाई? तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो चेचक के, है ना, चेचक से बचाता है, ये आपको याद रखना है ना। क्या लगा रहा है? चेचक से, पोलियो से भी हो सकता है ना, तापेदिक नहीं, तापेदिक होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तापेदिक होगा, ये तापेदिक होगा। चलिए ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए सवाल क्या पूछा गया है ना, अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि प्रसव उपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना होता है भाई? तो नवजात की भी और माता का भी, दोनों का भी जो है रोकना जो है क्या होता है भाई? आवश्यकता होता है, इसलिए इसका सी आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। भूलने में सबसे पहले विकसित होने वाला अंग कौन सा है? तो देखिए बच्चा जब जो है ना, बच्चा जब भूलने में रहता है यानी गर्भाशय में जो रहता है, तो सबसे पहले बच्चा का क्या बनता है भाई? दिल बनता है, उसका क्या बनता है? हृदय बनता है। सबसे पहले बच्चा का जो बनता है वो हृदय बनता है, तब धीरे धीरे जो है वो उसका पूरा विकास होने लगता है। चलिए आप देखिए, मां का दूध बच्चों को प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है भाई? तो मां का दूध बच्चों को जो प्रदान करता है वह प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता एंड सुरक्षा एवं स्नेह। तो ये आपका जो है बिल्कुल ऑप्शन आपका सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी जो भी बच्चे आप लोग दिए हैं सी राइट आंसर हो जाएंगे। गांव में जो है, गांव में मातृ एवं शिशु केंद्र का क्या कार्य है भाई? तो गांव में जो होता है वो शिशु देखभाल, शिक्षा एंड गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रभाव की जानकारी देना, ये बात बिल्कुल सत्य है। परिवार नियोजन संबंधी जानकारी देना, तो ये सभी जो है आपको पता है ना, गांव में जो भी जो है क्या मात्र है ना, गांव में जो मातृ एवं शिशु केंद्र होता है ये सभी चीज की जानकारी देता है, इसलिए इसका आंसर आपका डी आंसर हो जाएंगे। चेक की वैधता अवधि क्या है भाई? तो चेक की जो अवधि होता है वो कितने महीना का होता है भाई? तो ये आप लोग को लगाना है, चेक का 6 महीना का दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप लोग? चलिए भाई बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये आप लोग लगा रहे हैं कि सर यानी जो है 3 महीना का होता है, बिल्कुल सटीक बात है, 3 महीना का होता है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि आंतरिक सज्जा किसकी है ना, आंतरिक सज्जा जो है किसकी है ना, अभिव्यक्ति है। तो आंतरिक संरक्षा जो है रुचि का भी होता है, धन का, सदुपयोग का, कौशल का, ये सभी का सभी आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, निम्न से जो है कौन सी है ना मौद्रिक आय है? तो मौद्रिक आय हम लोग जानते हैं ना, जो हम लोग जैसे कि मौद्रिक आय समझ रहे हैं, आपका जो है क्या हो जाएगा? मकान की किराया या नौकर की सुविधा या आपका ब्याज या मिश्रम, तो ये आपका जो है मकान की किराया हो जाएगा, ठीक है, मौद्रिक आय। क्या लगा रहे हैं? चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बच्चों, बहुत अच्छी बात, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए सवाल क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यानी प्लास्टिक मुद्रा जो है, प्लास्टिक यानी डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड सबके पास होगा, वही जो है क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। एटीएम कार्ड लेके जाओ, पैसा निकाल के लेके आओ, ये आपका जो है प्लास्टिक मुद्रा हो जाएंगे। चलिए आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से जो है कौन सा जो है पारिवारिक आय है? तो भाई पारिवारिक आय जो होगा आपका वो आपका मौद्रिक आय भी होगा, है ना, मासिक आय भी होगा एंड वास्तविक आय भी होगा, तो ये सभी हो जाएंगे, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सुरक्षित निवेश है भाई? तो सबसे सुरक्षित निवेश जो होता है, सबसे सुरक्षित तो सोना खरीदना सबसे जो है सुरक्षित निवेश है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे सवाल क्या है, बचत का मतलब क्या होता है भाई? तो बचत का मतलब क्या होता है? बचत यानी बचत के बारे में बताना, आय को खर्च नहीं करना, ये बात बिल्कुल गलत है, खर्च को कम करना नहीं, खर्च के बाद है ना बची राशि, ये जो है आपका बचत का मतलब होता है, ऑप्शन सी, यानी जो हम लोग खर्च कर देते हैं उसके बाद जो है ना जो पैसा बचता है उसी को बचत कहते हैं। चलिए आप देखिएगा, पवित्र, शुद्धता और शांति का प्रतीक कौन सा रंग है भाई? तो देखिए पवित्रता और शुद्धता और शांति का जो प्रतीक है भाई वो उजाला जो है वो है ना ये प्रतीक है, यानी सफेद, याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न से जो किसकी दैनिक आधार पर जो है ना आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? तो दैनिक है ना दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है। झाड़ू लगाना ये आवश्यकता होती है ना, झाड़ना ये भी आवश्यकता होती है, उसका पोछा लगाना ये भी आवश्यकता होती है। मकानों के जालों की सफाई करना ये डेली का आवश्यकता नहीं है, हम लोग जो हफ्तों पर महीनों पर जो है ये करते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो है कुछ दिनों से मुझे हफ्ता पे 15 दिन 20 दिन पे मुझे जो है पूरा इसका जो है मतलब झोल वगैरह जो होता है ना, मकड़ी का जो जाला होता है, समझ रहे हैं ना, उसको सफाई करते हैं। तो महीना 15 दिन या हफ्तों पर होता है, लेकिन ये सारी चीज जो हम लोग को डेली के बेसिस पे करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही बात को? बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि नारंगी रंग किन दो रंगों के मिलाकर बनाया जाता है? तो नारंगी जो कलर होता है, नारंगी जो कलर बनाया जाता है वो 2 रंग से मिलता है। क्या 2 रंग से मिलता है भाई? है ना, पता होना चाहिए आप लोग को, बिल्कुल पता होगा, बहुत बढ़िया भाई। तो याद रखिएगा ये आपका लाल और पीला से होता है, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया, सजावट गृहिणी के किस गुण का परिचायक है भाई? तो याद रखिएगा इसका जो आपका होगा क्या हो जाएगा भाई, है ना, फिजूल, है ना, फिजूल खर्ची हो जाएगा, सुरुचि है ना, सुदूरता, उसका सूझबूझ, ये आपका सभी हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का सॉरी ये सभी नहीं होगा, ये आपका जो होगा बी होगा। क्या होगा भाई? एक तो आपका यानी सूझबूझ होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा सुरक्षित एवं सुदूरता, ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होता है।
हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सी निवेश जो मृत्यु के बाद भी जो है सुरक्षा देता है। तो भाई कौन सी निवेश जो है आप अगर मर भी जाते हैं तो आपको जो है बाद में भी इसका जो है अर्थ देता है। तो आपको याद रखिएगा वो आपका जीवन बीमा है। जीवन बीमा आदमी जो है ना जो लगाता है वो मरने के बाद भी उसको जो है क्या देता है भाई, फायदा देता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा सवाल क्या आपका, ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि निम्न में से कौन सा जो है मानवीय संसाधन नहीं है। अब देखिए मानवीय संसाधन इसमें से कौन सा नहीं है, है ना। देखिए ऊर्जा तो मानवीय संसाधन है, ऊर्जा भी है, कौशल, मुद्रा, समय। अब देखिए इसमें से आपसे नहीं पूछा गया कौन सा संसाधन जो है मानवीय संसाधन नहीं है, ये चीजें आप लोगों को बतानी है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा अगर हम लोग को अगर बात करते भाई तो ऊर्जा हम लोग को चाहिए, कौशल भी चाहिए, समय भी चाहिए, ये मुद्रा नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन ये भी अब जो है बेसिक बना है जो कि बहुत जरूरी ये भी बन गया है। ये सारा हम लोग कह सकते हैं भाई रुपया तो सबको आवश्यकता होता है, रुपया के बिना कुछ नहीं है अभी, है ना। चलिए निम्न में से जो है किससे रेशों की जो है रानी के नाम से जाना जाता है। तो भाई रेशों की रानी के नाम से जो है रेशम को जाना जाता है। रेशों की रानी किसको कहा जाता है, रेशम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सवाल क्या पूछा है भाई, कुकुन से कौन सा जो है रेशा जो है प्राप्त होता है। याद रखिएगा कुकुन से जो है कौन सा रेशा प्राप्त होता है भाई, तो रेशम प्राप्त होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। देखिए ऊन के रेशों में होता है क्या होता है भाई, तो ऊन के जो रेशों में जो होता है वो क्या होता है, क्या क्या चीजें होता है। चलिए ऊन के रेशों में क्या क्या चीजें होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, आप लोग सही ले रहे हैं। चलिए तो याद रखिएगा उसमें कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कपास है ना, मिलिन और रेशा और जो है ऊन किसके उदाहरण है भाई, तो ये आपका जो है मानवीय निर्मित एंड है ना मिश्रित नहीं मानवीय निर्मित नहीं है, आपका प्राकृतिक से रेशा है। ये सभी के सभी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किसे जो है प्लेकेट कहा जाता है। तो प्लेकेट जो अगर बात करेंगे भाई तो उसको जो है ना तुरपन को कहा जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपने जितने सारे बच्चे है ना, तुलपन नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, बटन की पट्टी, ये आपका जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है रेखा लंबाई की आभासी रेखा है भाई। तो लंबाई की जो आभासी रेखा आपसे पूछा जा रहा है तो लंबाई की आभासी रेखा आपका खड़ी रेखा हो जाएंगे। ठीक है, चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखेंगे सवाल क्या पूछा गया है। देखिए वस्त्रों के चयन एवं खरीदारी में जो हम लोग को किन पर निर्भर करना चाहिए। जब आप लोग कपड़ा खरीदते हैं तो उस टाइम आपको जो है कपड़े की गुणवत्ता पर ध्यान रखना है, कपड़े की मूल्य का भी ध्यान रखना है, कपड़े की सुंदरता भी और आकार भी याद रखना है। ये सभी के सभी आप लोग का हो जाएंगे भाई। आप लोग तो कपड़ा बहुत ज्यादा खरीदते होंगे तो ये सारी चीज तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा, है ना। ये सभी के सभी चीज अप्लाई करेंगे। सिर्फ होम साइंस रखने से सिर्फ ऐसा नहीं कि आप जो है अपने ऊपर भी होम साइंस जो पढ़ते हैं आप लोग, होम साइंस के सभी स्टूडेंट है, अपने ऊपर भी अप्लाई करना है। ठीक है, सिर्फ जो है पढ़ने से नहीं होता, उसको अप्लाई करना पड़ता है। सामान खरीदते समय निम्न से किस बातों का जो है महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए भाई। तो उस टाइम जो रसीद देता है हम लोग उसको रखना अपने पास, वारंटी कार्ड को भी रखना है ना, गारंटी कार्ड को भी रखना है। यानी कि ये सभी के सभी आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो हम लोग जब खरीदारी करते हैं तो ये चीजों पर ध्यान रखेंगे। चलिए आप पूछा गया है कि निम्न से कौन सा जो वस्त्रों की गुणवत्ता का चिन्ह है भाई। तो वस्त्रों की गुणवत्ता सिलाई भी देखा जाता है, अस्तर देखा जाता है, बंधक देखा जाता है, ये सभी के सभी देखा जाता है। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है कि भाई निम्न में से कौन सी कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है। भाई देखिए कौन सी कीड़ा जो है कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो याद रखिएगा कौन सा पहुंचाता है, तिलचट्टा हो जाएगा, बिल्कुल याद रहेगा आपको, तिलचट्टा बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से जो कौन वस्त्रों पर लगने वाले धब्बे को जो है छुड़ाने की जो है विधि नहीं है। इसमें अगर कोई वही वस्त्र में अगर हम लोग को धब्बा लग जाता है उसको जो है छुड़ाने का विधि नहीं है। तो देखिए यह रासायनिक विधि है ना, यह है ना, चुमक विधि है भी है ना, उसके बाद पॉलिक विधि है, लेकिन भौतिक विधि आपका नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे भाई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, मानव की है ना मूल आवश्यकता नहीं है। भाई देखिए मानव की मैंने कहा था ना आपको मूल आवश्यकता तीन है। एक तो होता है कपड़ा, रोटी, मकान। एक मूवी भी बना इस पे, मैंने कई बार आप लोगों को बताया था, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज मनुष्य के लिए जो है आवश्यकता है। तो वस्त्र, कपड़ा है ना, भोजन, रोटी है ना, उसके बाद आवास मतलब मकान, ये तीन चीज आवश्यकता है, बाकी नहीं है। मनोरंजन हम लोग के लिए आवश्यकता नहीं है, मानव की मूल आवश्यकता ये तीनों चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों ये था आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। अब इसका मैं सब्जेक्टिव भी लेके आऊंगा, आप लोग देख